नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इससे पहले इस अध्याय का पूरा शॉर्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1 में हम जानते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव कंडक्टिंग लिक्विड में प्रवाहित होती है तो उस द्रव में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इसी घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब पॉइंट 2 में बात करते हैं अच्छे चालक और कुचालक द्रव के बारे में। नींबू का रस, नमक का घोल और नल का पानी विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर लगभग कुचालक होता है। पॉइंट नंबर 3, रासायनिक प्रभाव के संकेत। यदि किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले बनना, धातु का जमाव होना, द्रव का रंग बदल जाना। यही रासायनिक प्रभाव के प्रमुख संकेत हैं। पॉइंट नंबर 4, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। जब किसी धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। इसके लाभ जंग से सुरक्षा, वस्तु अधिक चमकदार बनती है, टिकाऊपन बढ़ता है, सुंदर दिखाई देती है। पॉइंट नंबर 5, विद्युत लेपन के उपयोग। विद्युत लेपन का उपयोग आभूषणों पर सोना या चांदी चढ़ाने में, नलों और साइकिल के भागों पर क्रोमियम चढ़ाने में, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने में किया जाता है। अंत में पॉइंट नंबर 6, इसके महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस और विद्युत रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके सिद्धांतों के आधार पर आज विद्युत लेपन जैसी तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो हमने इस अध्याय से सीखा कि पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल चालन करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक हैं, कुछ हीन चालक तथा कुछ कुचालक। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आइए अब हम इसके सारे अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न एक सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाइए। 1, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। उत्तर घ ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। 2, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। उत्तर घ आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। 3, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जा सकती है। उत्तर ख क्रोमियम। प्रश्न 2, खाली स्थान भरिए। 1, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। 2, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। 3, एलईडी दुर्बल, कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी बहुत कम विद्युत धारा में भी जल जाती है, इसलिए इसका उपयोग परीक्षक यानी टेस्टर में किया जाता है। 4, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के आण्य यानी नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। 5, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रश्न 3, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ या धातु पर अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बच्चों, विद्युत लेपन की सहायता से लोहे पर क्रोमियम, टीन या जस्ता जैसी धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है। इससे वस्तु की चमक बढ़ती है, जंग नहीं लगती और उसकी आयु भी बढ़ जाती है। प्रश्न 4, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। उत्तर जल यानी H2O
के विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मुक्त होती हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार अनुपात 2:1 होता है। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? उत्तर, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले लोहे के डिब्बों पर टीन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होता है और भोजन खराब होने से बच जाता है। प्रश्न 6, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? उत्तर, लोहे के पुलों और गाड़ियों को जंग से बचाने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए उन पर जिंक जस्ता का विद्युत लेपन किया जाता है। प्रश्न 7, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर सीधे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं और विद्युत लेपन के लिए वस्तु का विद्युत चालक होना आवश्यक है। याद रखिए, विद्युत लेपन केवल उन्हीं वस्तुओं पर किया जा सकता है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। इसलिए धातुओं पर विद्युत लेपन आसानी से किया जाता है। प्रश्न 8, भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? उत्तर, साधारण पानी या भीगे हाथों का पसीना लवणों की उपस्थिति के कारण विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। यदि हम भीगे हाथों से विद्युत उपकरण छूते हैं तो करंट हमारे शरीर से आसानी से प्रवाहित हो सकता है, जिससे गंभीर विद्युत झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। प्रश्न 9, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है। क्यों? उत्तर, आसुत जल पूरी तरह शुद्ध होता है और इसमें किसी भी प्रकार के लवण या खनिज नहीं घुले होते, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इसके विपरीत नल के पानी में प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के खनिज और लवण घुले होते हैं, जो इसे विद्युत का सुचालक बना देते हैं। प्रश्न 10, नई साइकिल के हैंडल एवं पहिए का रिम चमकता है। अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? उत्तर, नई साइकिल के हैंडल और रिम पर क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया होता है, जिससे वे चमकते हैं। यदि खरोंच आ जाए तो क्रोमियम की सुरक्षात्मक परत हट जाती है और नीचे की लोहे की सतह बाहर दिखाई देने लगती है। हवा और नमी के संपर्क में आने से उस जगह पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। प्रश्न 11, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर, फायरमैन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पानी शुद्ध नहीं होता, बल्कि उसमें लवण होते हैं, जिसके कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। यदि आग बुझाते समय मुख्य बिजली की सप्लाई चालू रहेगी, तो पानी के माध्यम से करंट फैल सकता है और फायरमैन तथा वहां मौजूद लोगों को जानलेवा बिजली का झटका लग सकता है। प्रश्न 12, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। उत्तर, जब किसी अम्लीय या लवणयुक्त विलयन विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है और वह अपने अवयवों में टूट जाता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो पानी अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। प्रश्न 13, साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? उत्तर, इसके दो मुख्य कारण हैं। 1, क्रोमियम बहुत महंगी धातु है, इसलिए पूरी साइकिल या उसके भारी भागों को शुद्ध क्रोमियम से बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। 2, क्रोमियम में लोहे जैसी मजबूती नहीं होती है, इसलिए सस्ती और मजबूत धातु लोहे की वस्तुएं बनाकर केवल ऊपर से क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, ताकि वह चमकदार दिखाई दे और जंग से बची रहे। प्रश्न 14, जब किसी संपरीक्षक यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, हाँ। जब संपरीक्षक के स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबोया जाता है और यदि वह विलयन विद्युत का चालक है, तो परिपथ पूरा हो जाता है और तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है,
इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न 15। विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, विद्युत द्वारा किसी धातु पर अपनी पसंदीदा अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शुद्ध पानी की जगह अम्लीय जल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिश्रित जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। पानी में अम्ल मिलाने से उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है और विद्युत लेपन आसानी से हो पाता है। तो बच्चों, यह था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों के हल। धन्यवाद।